उत्तराखंड मायावती का 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 70वां जन्मदिन उत्तराखंड में बीएसपी विधायक के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटा, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देखें हमारे संवाददाता मौनी सैनी की खास रिपोर्ट। मनाया गया है धूमधाम से, काफ़ी भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग पहुंचे। सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को हम 70वें जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं जिस तरह माननीय बहन जी ने इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया तो इसी तरीके से ये आगे चलता रहे माननीय बहन जी के नेतृत्व में। आप युवा हो, युवाओं के लिए क्या कुछ पार्टी में नया है कि युवा भी भागीदारी हो? युवा माननीय बहन जी ने 50% युवाओं की भागीदारी देने का काम किया, जिसमें हमारे आकाश आनंद जी भी हैं और आपके सामने मैं बैठा हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता विधेयक पहुंची हरिद्वार जिले से, क्या कहना चाहिए? ये तो जनता ने कह दिया भाई, देखो राजनीति में भीड़ ही राजनीति का पैमाना होता है और ये भीड़ मैं समझता हूँ उत्साह के साथ आई है अपने नेता का जन्मदिन मनाने। और मैं समझता हूँ कि अब उत्तराखंड में कल बहुजन समाज पार्टी क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? पहले से होती आई है, जिसे बहम वो अपना मिटा लियो। विधायक जी, ऐसा क्या रहा बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लगाने का कारवा बड़ी चल रहा है, कभी प्रदेश अध्यक्ष को हटा रही है, कभी जिला अध्यक्ष को हटा रही है, ऐसी कैसे पार्टी में? ये तो परिवर्तन है बसपा का होता आया है। इतना सुंदर चेहरे वाला, मोहरे वाला, कर्मशील, संघर्षशील पहली बार प्रदेश अध्यक्ष मिला। हम तो इसके साथ है, इसे धन्यवाद देना चाहते हैं, इसी तरह काम करता रहे। बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर कितना कार्य कर रही है? भाई बहुजन समाज पार्टी आपको क्यों अपनी पोल खोल लेगी, क्यों बताएगी? हम तो जमीन पर चलते हैं, जमीन की बात प्रेस में नहीं बताई जाती है। आपने कहा तो हरियाणा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर आके। भाई अतिश्वानंद कहाँ का है? हरियाणा का नहीं है। मंगलौर में लड़ा कहाँ का है? हरियाणा का नहीं है। क्या हम हरियाणा और पहाड़ को भी जिताने का काम करेंगे? कोई हमारे बच्चे नहीं है, हमारा बच्चा विधायक नहीं बन सकता। तो साहब हम आपके उनका मंगलौर विरोध में करेंगे जो बाहर के आएंगे। मंगलौर में क्या पोजीशन रहेगी सर? जीत का आएंगे। उनके स्वेत चेहरा कौन सा रहेगा सर? शहजाद शेरान दिख रहा। मेरे चेहरे पर तो जीता दोनों बार, अब कभी मेरे चेहरे पर जीतेगा? मोंटी रहमान राष्ट्र लोकदल ज्वाइन कर लिया लोगों ने। जो चला गया उसका नाम क्यों ले रहे हो? मेरे चेहरे पर जीत का आया दोनों बार मोंटी रहमान का अब्बा, अब भी जीतेंगे। आपके टिकट किसे सर, क्या अनुमान लगाएंगे किसका टिकट मिलेगा सर मंगलौर से? विधायक जी यार मैं इतनी बड़ी बात कह दी तो समझ नहीं रहा आज का क्या इलाज है। प्रभाव आएगा आपका? आप सर्वे करो, ये आप सर्वे करके बताओ मुझे कितनी पे प्रभाव हो मेरा। ये मैं क्यों बता रहे भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप सर्वे करो कितनी सीटों में मेरा प्रभाव है। क्या 2 से 1 से बढ़ पाएगा विधायक 2027 में बहुजन समाज? हम पहले 2 आए थे, दुर्भाग्य से एक की डेथ होगी और इस बार हम लगभग इतना आ रहे हैं। कितने सर? 10। इतने 10। और हमारे बिना सरकार नहीं बन रही। ठीक है। आप किसी की कॉपी निकलवा कर देख लो, हमें 40, 50, 60 नंबर मिलेंगे और उनके बच्चों को जिसमें मूल निवास लगा होगा, हमारे में अस्थायी निवास लगा होगा, वो नाम से नहीं मूल निवास और अस्थायी निवास से कॉपी अलग हो जाएगी। उसे 170-80 नंबर मिलेंगे, हमें 30-40 मिलेंगे। 120-110 नंबर का जब वो अंतर है, उसे कोई नहीं पाट सकता। किसी बच्चे में इतनी ताकत नहीं है कि वो सब पाट लेगा। इसलिए हमें सीओ और एसडीएम नहीं बन रहे। सुन ले यार, सुन ले, हमारे एसडीएम और सीओ नहीं बन रहे। जो एसडीएम बनता है उसे 10 साल 12 साल बाद आईएएस मिल जाता है, वही जिलाधिकारी बनेगा, वही कमिश्नर बनेगा। जो सीओ होता है उसे
आईपीएस मिल जाता है, वो एसएसपी, आईजी, डीआईजी बनेगा और कहीं कहीं तो डीजीपी भी बन जाता है। तो हमारा हिस्सा तो राजकाज में है नहीं।